वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। आज बात करेंगे पेप्टिक अल्सर होने का क्या कारण है। जैसे पेट में अल्सर हो जाता है, तो अल्सर होने का सबसे बड़ा कारण जो आम लोग जानते हैं, सबसे बड़ा कारण है पेन किलर का यूज करना। जितना ही पेन किलर है, खास करके एस्प्रिन खाने से क्या होता है कि वो पेट में अल्सर क्रिएट करता है। एक तो ये पेन किलर हुआ, इसके बाद और सब बहुत सारी दवाई है, जैसे सल्फासलाजिन टाइप का मेडिसिन सब है, जो कि पेट में डायरेक्ट इरिटेशन करता है। और पेप्टिक अल्सर प्रायः फूड एलर्जी से होता है। बहुत सारा फूड से आदमी को एलर्जी होता है, और एलर्जी जहाँ जहाँ बार बार आप वो फूड खाएंगे, आपको पता नहीं रहेगा कि भाई हमको इस चीज़ से एलर्जी है, वो आप पेट में खाएंगे, उस जगह पे धीरे धीरे करके इन्फ्लामेशन होगा, फिर घाव हो जाएगा। वही धीरे धीरे फिर अल्सर का फॉर्म ले लेता है, फिर वो बड़ा सा अल्सर बन जाता है अंदर में। तो पेप्टिक अल्सर का ये सब कारण है। लोग जैसे कि अंग्रेजी में जाते हैं दिखाने के लिए, तो उस पद्धति में किसी बीमारी का कोई कारण नहीं बताया जाता। जैसे कि आपको अल्सर है पेट में, तो उसका कोई कारण उसके डॉक्टर के पास नहीं है कि क्यों हुआ अल्सर। उसका कोई मीनिंग नहीं है। उसको यदि पेट में अल्सर है तो क्यों होता है, इसका पीछे क्या कारण है, ये उसको नहीं पता, या उसको जानने की वो कोशिश नहीं करेगा। वो बोलेगा कि सीधे पेट का ऑपरेशन करके अल्सर का इलाज करा लीजिए, या गैस की दवा खाइए। जैसे कि पेट में अल्सर जब हो जाता है आदमी को, तो जब पेंटोप्राजोल खाता है, पेंटोप्राजोल मतलब एसिड बनने से बंद कर देगा। तो पेट में एसिड जब बनना कम जाएगा या बंद हो जाएगा, तो आपको अल्सर का दर्द नहीं होगा। लेकिन उससे अल्सर ठीक हो जाएगा, सो बात नहीं है, उससे अल्सर ठीक नहीं होगा। लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट है पेंटोप्राजोल वगैरह का, इससे आदमी का हड्डी कमजोर हो जाता है, हड्डी से कैल्शियम खींच लेता है। क्योंकि बॉडी का कुदरती नियम है कि जो बॉडी का एसिड है वो लेट्रिन से निकलता है। उसके लिए पेट में एसिड बनना जरूरी है। एसिड बनने से फूड का डाइजेशन भी होता है, और एसिड लेट्रिन से निकलता भी है। लेकिन यदि हम एसिड बनना ही रोक देंगे, तो वो एसिड कहाँ जाएगा, वो एसिड ब्लड में जाएगा, और ब्लड में एसिडिक ब्लड हो जाएगा। और क्योंकि हम उसको ब्लॉक किए हुए एसिड बनने को, तो ये ब्लड में जाके जगह जगह अलग अलग ऑर्गन में एसिड जमा होगा, और वहाँ का मतलब ब्रेक डाउन कर देगा। जैसे कि एसिड जाने से कैल्शियम का वहाँ खत्म हो जाएगा। अब सोचिए ना, एसिडिक पानी है, जैसे एसिडिक पानी किसी भी सरफेस पर रखिएगा, धीरे धीरे करके गलने लगता है, मेटल वगैरह गलने लगता है। एकदम एग्जैक्टली वैसे ही एसिडिक पानी पूरे बॉडी के पार्ट में उस जगह को डैमेज कर देगा। इसीलिए जो भी लोग पेन किलर खाते हैं किसी भी टाइप का, एक तो पेन किलर खाने से एक तो गैस में एसिड बनता है, दूसरा पेन किलर खाने से किडनी भी फेल होता है। आप पेन किलर खा रहे हैं, पेन किलर खाने से एक तो किडनी फेल होता है, और दूसरा आपको एसिड भी बनता है। आपको किडनी फेल क्यों होता है, ये तो आपको पहले ही कई बार बता चुके हैं। जो भी NSAID है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, ये जाके किडनी में, ये जो किडनी फोटो है, ये जो NSAID है जिसको पेन किलर आप कहते हैं, ये इस जगह में यूरिन का जो फ्लो है उसको रोक देता है, और यहाँ पर ये डैमेज करता है। मतलब यहाँ के जाके रिसेप्टर से ज्वाइन करके, प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर ज्वाइन करके यहाँ पर पेशाब बनने की प्रक्रिया को रोकता है। इसीलिए कई बार यदि आदमी पेन किलर खाता है तो उसका देह हाथ फूलना शुरू हो जाता है। वो किडनी फेल होने का पहला लक्षण है। ये बेसिकली किडनी को डायरेक्टली डैमेज करता है ये पेन किलर, और उससे ये भी होता है, पेप्टिक अल्सर भी होता है। इसीलिए आप लोग जिसको भी पेप्टिक अल्सर है वो नेचुरोपैथिक इलाज लें, यही इलाज बेस्ट है। धन्यवाद।